हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। हम कर रहे हैं चैप्टर 9 ग्रेविटेशन ऑफ क्लास 9th साइंस एंड हियर वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 17। अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर 100 मीटर हाई and at the same time another stone is projected vertically upwards from the ground with a velocity of 25 meter per second. Calculate when and where the two stones will meet. इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। एक टॉप ऑफ द टावर है, मान लीजिए यहाँ पे टॉप ऑफ द टावर है। यहाँ से आप स्टोन को फॉल करवाएंगे टुवर्ड द ग्राउंड। ये मान लीजिए ग्राउंड है, ठीक है। और एट द सेम टाइम एक स्टोन यहाँ से चलेगा वर्टिकली अपवर्ड। हाइट सेम है दोनों केस में। हाइट इज 100 मीटर, दिस टोटल हाइट। हियर द स्टोन फ्रॉम द टावर दैट इज फॉलिंग डाउन एंड हियर इज द स्टोन दैट यू थ्रो इन द अपवर्ड डायरेक्शन विद इनिशियल वेलोसिटीज़ की आपको दी है u इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे दो सिचुएशन अप्लाई होंगी। इसमें क्या है, अपवर्ड मोशन के केस में क्या होगा, ठीक है। और साथ में एक और बात पूछी गई है यहाँ पर कि वेयर एंड व्हेन टू स्टोन्स कहाँ पे मीट होंगे। मान लीजिए ये स्टोन यहाँ से एक हाइट यहाँ पे आती है, इसको मान लेते हैं x डिस्टेंस पे दोनों मीट कर रहे हैं। ये वाला स्टोन इधर पहुँच गया ये, और ये वाला स्टोन इधर पहुँच गया। सेम टाइम पे दोनों मीट कर रहे हैं। सो यहाँ पे ऊपर वाले स्टोन के लिए डिस्प्लेसमेंट कितनी है x, और नीचे वाले के लिए कितनी है, टोटली ये 100 है। तो बाकी कितनी बची, दिस इज 100 माइनस एक्स। तो 100 माइनस एक्स होगी ये नीचे वाले स्टोन के लिए, और ऊपर वाले के केस में दिस इज एक्स, क्योंकि ये ऊपर से आ रहा है नीचे। सो बेसिकली वेयर दे विल मीट, इसके लिए हम निकालेंगे इसके लिए डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हमारे पास है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वेयर, ठीक है। तो फॉर अपवर्ड मोशन के लिए क्या केस बनेगा, डिस्टेंस देखिए यहाँ पे क्या है 100 माइनस एक्स, u दैट इज 25 ऊपर जाने वाले स्टोन के लिए टाइम t, अभी ये हमें पता नहीं है, प्लस हाफ a। अब ये ग्रेविटेशन से अपोजिट डायरेक्शन में है। अपवर्ड मोशन के लिए वी विल टेक इट एज नेगेटिव साइन। आप चाहें तो यहाँ पे g की वैल्यू 9.8 ले सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशन हम करते हैं क्योंकि ये 10 के बहुत करीब है। सो इसकी वैल्यू हम 10 इक्वेशन को ईजी बनाने के लिए कर लेते हैं, t स्क्वेयर ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 25t, 2 5 ज़ा 10 माइनस 5t स्क्वेयर, ठीक है। इसको दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। एंड फॉर डाउनवर्ड मोशन के लिए क्या होगा, फॉर डाउनवर्ड मोशन ऑफ स्टोन के लिए, अब ये स्टोन ऊपर से नीचे आ रहा है, इसकी डिस्प्लेसमेंट s की जगह हम इसकी क्या वैल्यू लेंगे, x इज इक्वल टू u। अब यहाँ पे ये स्टोन था रेस्ट पोजीशन में, सो u इज इक्वल टू 0 एट द स्टार्टिंग पॉइंट, u इज इक्वल टू 0, सो ut दैट विल बी 0 प्लस हाफ। अब स्टोन ऊपर से नीचे की तरफ फॉल कर रहा है, सो टुवर्ड द ग्रेविटेशन, सो g की वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे 10t स्क्वेयर। तो ये क्या आ गया आपके पास, 2 5 ज़ा 10
5t²। ये आ गई आपकी वैल्यू x की यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे इन द फर्स्ट इक्वेशन। और वो क्यों, ताकि हमारे पास टाइम आ जाए कि कौन से टाइम पे दोनों स्टोन आपस में। सो वी पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर 1। जहाँ x है वहाँ पे वैल्यू 5t² पुट कर देंगे, बाकी इक्वेशन सेम इन दिस वे। नाउ 5t² हेयर एंड 5t² हेयर। जब ये -5t² इधर आ जाएंगे दे विल बिकम प्लस, सो दिस विल कैंसल आउट एंड वी हैव this much. So t is equal to 100/25, that is 4 seconds. तो आफ्टर कितने टाइम के बाद, कितने सेकंड्स के बाद दोनों स्टोन्स, जैसे हमने सपोज किया यहाँ पे वो दोनों मीट कर रहे हैं, तो वहाँ पे टाइम कितना था, टाइम इज़ 4 seconds। ठीक है, नाउ हमें निकालना है इसकी डिस्प्लेसमेंट। x की वैल्यू कितनी डिस्टेंस है यहाँ से, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम वैल्यू पुट कर देंगे टाइम t की यहाँ, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग t इन इक्वेशन 2 वी गेट x इज इक्वल टू 5 × 4 × 4² है। ठीक है, और ये क्या आ गया आपका 80 मीटर। सो जब डिस्टेंस x की वैल्यू होगी 80 मीटर, तो ये दोनों आपस में मीट करेंगे, दोनों स्टोन्स आपस में मीट करेंगे। सो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें दोनों तरह की इक्वेशंस अप्लाई हुई। अपवर्ड मोशन के लिए आप इक्वेशंस को कैसे देखते हो, और फिर डाउनवर्ड मोशन के लिए आप उनको कैसे अप्लाई करते हो। गलती कहाँ होती है, साइंस की, कि साइन क्या होगा। ठीक है, जब अपवर्ड मोशन लेंगे तो जो g की वैल्यू होगी वो ग्राउंड से अपोजिट है, तो हम यहाँ पे लेंगे नेगेटिव साइन, और यहाँ विद इन डायरेक्शन टू द ग्राउंड, सो वी विल टेक द वैल्यू g पॉजिटिव। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।